नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव जंक्शन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने हमें सिखाया कि सिर्फ 4% समय भी हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपको भी खुद से मिलने का मौका दे। नाम अर्जुन, उम्र 34। नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड। बाहर से सब कुछ सही लगता है। अच्छी सैलरी, बड़ा फ्लैट, एक प्यारी पत्नी नेहा और 6 साल की बेटी आयरा। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर लोग कहते, क्या लाइफ है यार। लेकिन अंदर अंदर कुछ अधूरा है। हर सुबह की शुरुआत हर सुबह की शुरुआत होती है थके हुए शरीर और भारी मन से। रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करते करते सोना और सुबह अलार्म की आवाज़ पर चौंकना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। अलार्म बजता है, स्नूज होता है। कभी कभी तो 5 बार स्नूज करने के बाद ही उठ पाता है। वो उठता है सीधे ऑफिस के समय से कुछ देर पहले, जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, फिर ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस की भागदौड़, ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, टारगेट्स की लिस्ट और बॉस के मैसेज। हर दिन एक जैसा, बिना जुनून, बिना उद्देश्य। लंच ब्रेक भी लैपटॉप के सामने ही बीत जाता है। कभी कभी खिड़की से बाहर देखता है तो लगता है जैसे जिंदगी कहीं रुक गई है। घर लौटने की थकान। शाम को घर लौटते हुए ट्रैफिक की लाइट्स में फंसा अर्जुन अपनी ही सोच में डूबा रहता है। घर पहुंचता है तो आयरा दौड़कर गले लगती है, पापा चलो ना मेरे साथ खेलो। लेकिन अर्जुन के पास न तो समय है न ही ऊर्जा। वो मुस्कुरा देता है, बेटा कल खेलेंगे। पत्नी पूछती है, सब ठीक है? अर्जुन जवाब देता है, हाँ बस थोड़ा थक गया हूं, आज हूं। अर्जुन के मन की आवाज। रात को बिस्तर पर लेटकर अर्जुन की आंखें छत पर टिकी रहती हैं। क्या मैं सिर्फ ईएमआई भरने के लिए बना हूं? क्या मुझे कभी अपने सपनों के समय मिलेगा? कब तक ऐसे ही चलेगा? क्या वाकई मैं खुश हूं या बस जिंदगी काट रहा हूं? सपनों का बोझ। अर्जुन को याद आता है कॉलेज के दिनों में उसके कितने सपने थे। वो किताबें लिखना चाहता था, ट्रैवल करना चाहता था, एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था। लेकिन अब सिर्फ काम, जिम्मेदारियां और थकान ही बची है। एक अधूरी सुबह का चित्रण। एक सुबह अर्जुन की आंख खुली। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। उसने घड़ी देखी, 7:45। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। जल्दी जल्दी ब्रश, नहाना, कपड़े पहनना और नाश्ते की प्लेट हाथ में लेकर कार की चाबी उठाना। हर दिन की तरह यह सुबह भी भागम भाग में बीत गई। अर्जुन की बेचैनी। ऑफिस की लिफ्ट में खड़े खड़े अर्जुन ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर हल्की झुर्रियां और मुस्कान कहीं खो गई थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही चाहता था? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। एक रात की शुरुआत। एक दिन रात को अर्जुन ऑफिस से लौटकर डिनर के बाद अपने कमरे में बैठा था। पत्नी और बेटी सो चुके थे। अर्जुन ने लैपटॉप खोला, लेकिन काम करने का मन नहीं था। उसने यूट्यूब खोल लिया। स्क्रीन पर मोटिवेशनल वीडियोस की भरमार थी। हाउ टू बी सक्सेसफुल, मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ मिलियनेयर्स, चेंज योर लाइफ इन 21 डेज। अर्जुन ने एक वीडियो पर क्लिक किया जिसमें एक महिला कह रही थी, यू जस्ट नीड 4% ऑफ योर डे टू चेंज योर लाइफ। 4%? मतलब क्या? अर्जुन का मन ठिठक गया। 4%? उसने जल्दी से कैलकुलेटर निकाला। 24 घंटे का 4% लगभग 1 घंटा। क्या वाकई सिर्फ 1 घंटा मेरी जिंदगी बदल सकता है? वीडियो की कहानी। वीडियो में एक किताब का जिक्र था, द 4% फिक्स बाय कर्मा ब्राउन। वीडियो में बताया गया कि कैसे सिर्फ दिन का 1 घंटा पावर आवर खुद को देने से इंसान की पूरी सोच, आदतें और जिंदगी बदल सकती है। वीडियो में महिला ने कहा, यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। ये लाइन अर्जुन के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, क्या मैं भी अपनी सुबह बदल सकता हूं? किताब का ऑन ऑर्डर। अर्जुन ने तुरंत फोन उठाया और द 4% फिक्स किताब ऑन ऑर्डर कर दी। शायद ये सिर्फ किताब नहीं, एक रास्ता हो। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अगर सच में सिर्फ 1 घंटा मेरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या मैं कोशिश करूं? अगले दिन की उम्मीद। सुबह उठते ही अर्जुन ने अमेजॉन की डिलीवरी ट्रैक की। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो बार बार सोच रहा था,
शायद कल से मेरी सुबहें बदल जाएंगी। घर पहुंचते ही डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय ने किताब का पैकेट थमाया। अर्जुन ने पैकेट खोला, किताब को हाथ में लिया। कवर पर लिखा था, द 4% फिक्स, हाउ 1 आवर कैन चेंज योर लाइफ। किताब के पहले पन्ने की ताकत। अर्जुन ने किताब का पहला पन्ना खोला। पहली लाइन थी, यू डोंट हैव टू चेंज योर होल लाइफ ओवरनाइट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विथ 1 आवर। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद से वादा किया, कल सुबह से मैं खुद के लिए 1 घंटा निकालूंगा। पहली सुबह। अर्जुन ने अगली सुबह अलार्म लगाया 4:30 का। रात को सोने से पहले कई बार घड़ी देखी। सुबह अलार्म बजा। आंख खुली तो लगा पागल हो गया हूं क्या। सारा शरीर भारी लग रहा था। मन ने कहा, सो जा, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया था। वो उठा, किचन में जाकर एक कप चाय बनाई और किताब लेकर टेबल पर बैठ गया। पहला पावर आवर। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा। हर शब्द जैसे उसके दिल को छू रहा था। फिर उसने खुद के लिए एक रूटीन बनाया, 20 मिनट किताब पढ़ना, 20 मिनट वॉक करना, 20 मिनट अपने जर्नल में लिखना। सुबह की शांति में अर्जुन ने खुद को पहली बार जिया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़कें खाली थीं। चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वक्त रुक गया है। जर्नल में पहली एंट्री। उसने अपने जर्नल में लिखा, आज पहली बार मैंने खुद के लिए वक्त निकाला। शायद यही शुरुआत है। शायद मैं बदल सकता हूं। डर और उम्मीद। पहले दिन के बाद अर्जुन को लगा, क्या मैं रोज ऐसा कर पाऊंगा। मन में डर भी था, कहीं 1-2 दिन बाद सब फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट आए। लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी, अगर मैं एक दिन कर सकता हूं तो और भी कर सकता हूं। नई आदतों की शुरुआत। अर्जुन के लिए सुबह उठना अब आसान होने लगा था। पहले हफ्ते में ही उसने महसूस किया कि उसका मूड बेहतर है, दिमाग ज्यादा साफ है और ऑफिस में भी उसका फोकस बढ़ गया है। हर सुबह का पावर आवर अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन रहा था। पत्नी भी हैरान थी, आजकल तुम इतने एनर्जेटिक कैसे हो। अर्जुन मुस्कुरा देता, बस थोड़ा जल्दी उठना शुरू किया है। 3 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बीत गए। अर्जुन की सुबह अब बदल चुकी थी। वो किताबें पढ़ता, वॉक करता, जर्नल लिखता। आयरा भी कभी कभी उसके साथ वॉक पर जाने लगी थी। अर्जुन को लगने लगा था, शायद मैं सचमुच बदल रहा हूं। नेटफ्लिक्स की रात। एक शुक्रवार की रात। ऑफिस में बहुत काम था। अर्जुन देर से घर लौटा। आयरा और पत्नी सो चुकी थीं। थकान के बावजूद अर्जुन ने सोचा, चलो थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। एक एपिसोड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रात के 2 बज गए। अर्जुन को याद भी नहीं रहा कि इस सुबह पावर आवर के लिए अलार्म लगाया है। सुबह की हार। अगली सुबह अलार्म बजा 4:30। अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन शरीर उठने को तैयार नहीं था। उसने अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गया। जब आंख खुली 7:45। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर भागते हुए अर्जुन को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था। अगले दिन की चुनौती। अर्जुन ने सोचा, कल से फिर से शुरू करूंगा। लेकिन अगले दिन भी देर रात तक मोबाइल चलाता रहा। सुबह फिर अलार्म बंद कर दिया। तीसरे दिन भी वही हुआ। आत्मग्लानि की गहराई। अब अर्जुन के मन में गिल्ट और निराशा घर कर गई थी। तू तो वैसे भी कुछ नहीं बदल सकता। देखा, एक आदत भी नहीं निभा सकता। जैसा था वैसा ही रहेगा। ऑफिस में भी उसका मूड खराब रहने लगा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ। अर्जुन ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं। पुरानी जिंदगी की वापसी। अर्जुन को लगने लगा, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। ये सब मोटिवेशनल बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी की मुस्कान याद आई, अपनी पत्नी का साथ याद आया और वो सारी उम्मीदें जो उसने खुद से की थीं। बेटी आयरा का सवाल। एक रविवार की सुबह थी। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थीं। आयरा उसके पास आई, धीरे से बोली, पापा आप हमेशा थके हुए क्यों रहते हो। अर्जुन चौंक गया। उसने आंखें खोली। आयरा की मासूम आंखों में सवाल था, चिंता थी। अर्जुन की आत्ममंथन। मैं अपनी बेटी के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा। क्या मैं ऐसा ही पिता बनना चाहता हूं। क्या मेरी बेटी मुझे हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और उदास ही देखेगी।
क्या मैं उसे वो प्यार, वो समय, वो खुशियां नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है? पत्नी की चिंता। पत्नी ने भी धीरे से कहा, अर्जुन, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं है। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम खुद से भी दूर हो गए हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके मन में गिल्ट और पछतावा दोनों थे। किताब की ओर वापसी। अर्जुन ने फिर से द 4% फिक्स किताब उठाई। उसने उस हिस्से को पढ़ा जिसमें लिखा था, हैबिट्स डोंट नीड परफेक्शन, जस्ट कंसिस्टेंसी। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे समझ आया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से कोशिश नहीं कर सकता। आदतें परफेक्ट नहीं होती, बस उन्हें निभाते रहना होता है। खुद से वादा। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब पावर आवर छोड़ेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी रात देर हो, मैं सुबह 1 घंटा खुद को दूंगा। ये सिर्फ मेरी आदत नहीं, मेरी बेटी का हक है, मेरी बीवी की उम्मीद है और मेरी अपनी आत्मा की जरूरत है। नई सुबहों की शुरुआत। अर्जुन ने खुद से किया वादा फिर से निभाना शुरू किया। अब हर रात वो मोबाइल दूर रखकर सोता, अलार्म 5 बजे सुबह पर सेट करता। सुबह उठते ही सबसे पहले खिड़की खोलता, ताजी हवा लेता और गहरी सांस के साथ खुद से कहता, ये वक्त मेरा है। पावर आवर की शक्ति। अब अर्जुन की सुबह स्ट्रक्चर्ड थी। 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट किताब पढ़ना, 10 मिनट जर्नलिंग, 20 मिनट ब्रिस्क वॉक। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि ये 1 घंटा उसकी पूरी दिनचर्या को बदल रहा है। उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड और रचनात्मक हो गया था। ऑफिस में लोग उसकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को नोटिस करने लगे थे। परिवार में बदलाव। नेहा ने महसूस किया कि अर्जुन अब ज्यादा खुश रहता है। आयरा के साथ पार्क जाना, उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स में मदद करना, नेहा के लिए चाय बनाना, ये सब अब अर्जुन की आदत बन गए थे। नेहा ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चेहरे की ये रौनक मुझे बहुत पसंद है। खुद से संवाद। जर्नल में अर्जुन ने लिखा, पहले मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा था, अब मैं जी रहा हूं, रहा हूं। सुबह का ये 1 घंटा मुझे खुद से जोड़ता है। अब मैं अपने सपनों को फिर से देख पा रहा हूं। एक दिन पावर आवर के दौरान अर्जुन ने अपने जर्नल की कुछ लाइनें पढ़ी। वो सोच में पड़ गया, अगर मेरी ये बातें किसी और की भी मदद कर सकें। यही सोचकर उसने ब्लॉग शुरू किया। सनराइज स्टोरीज पहली पोस्ट थी। कैसे सुबह का 1 घंटा मेरी जिंदगी बदल रहा है। पाठकों की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे ब्लॉग पर कमेंट्स आने लगे। आपकी कहानी ने मुझे भी सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया। अब मैं भी खुद के लिए समय निकालता हूं। आपकी बेटी की बात ने मेरी आंखें खोल दी। अर्जुन को लगा, मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन गई है। ब्लॉग से जुड़ी प्रेरक घटनाएं। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने अर्जुन को लिखा, सर, आपकी सनराइज स्टोरीज ने मुझे डिप्रेशन से बाहर आने का हौसला दिया। अब मैं भी हर सुबह अपने लिए लिखता हूं। एक गृहिणी ने लिखा, मैंने 15 साल बाद फिर से पेंटिंग शुरू की है, सिर्फ आपके ब्लॉग की वजह से। अर्जुन को महसूस हुआ, 1 घंटा सिर्फ मेरी नहीं, सैकड़ों जिंदगियों की सुबह बदल सकता है। बदलाव की लहर। ऑफिस में भी अर्जुन के बदलाव की चर्चा होने लगी थी। उसके आइडियाज अब और क्रिएटिव हो गए थे। टीम मीटिंग में वह सबकी बातें ध्यान से सुनता, सबको प्रोत्साहित करता। एक दिन उसकी टीम की सदस्य साक्षी बोली, सर, अब आप पहले से बहुत पॉजिटिव लगते हैं। 3 महीने बाद कंपनी में प्रमोशन का समय आया। अर्जुन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लीड बना दिया गया। बॉस ने कहा, तुम्हारी एनर्जी और टीम स्पिरिट ने सबको इंस्पायर किया है। अर्जुन को लगा, सुबह का 1 घंटा सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आसपास की दुनिया का भी बदल रहा है। टीम के साथ पावर आवर। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ भी पावर आवर का कॉन्सेप्ट शेयर किया। कुछ लोगों ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, कुछ ने ऑफिस में ही 15 से 20 मिनट मेडिटेशन और पढ़ने की आदत डाली। टीम का माहौल पॉजिटिव और उत्साही हो गया। नेहा, जो कभी अर्जुन की थकान और चिड़चिड़ेपन से परेशान रहती थी, अब उसे पहले से ज्यादा केयरिंग और प्रेजेंट महसूस करने लगी थी। अब दोनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें शेयर करते। नेहा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे साथ अब हर दिन खास लगता है। आयरा अब सुबह सुबह अर्जुन के साथ पार्क जाती, कभी साइकिल चलाती, कभी फूल तोड़ती। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, पापा, क्या आप हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे?
अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, अब मैं हमेशा खुश रहूंगा, तुम्हारे लिए, मम्मी के लिए और खुद के लिए। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। अब वीकेंड्स पर पूरा परिवार साथ में ब्रेकफास्ट करता, कभी कभी पिकनिक पर जाता। नेहा ने महसूस किया, अर्जुन का बदलाव सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जीत है। एक और गिरावट। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। टीम का मनोबल टूट गया। अर्जुन पर दबाव बढ़ गया। रातों की नींद उड़ गई। सुबह का पावर आवर छूटने लगा। नेहा का सहारा। नेहा ने अर्जुन का हाथ थामा। तुम्हें खुद को फिर से याद दिलाना होगा कि ये 1 घंटा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन खुद से मिलने का वक्त कभी मत छोड़ो। खुद से फिर वादा। अर्जुन ने फिर से किताब उठाई। फिर से सुबह की शांति में खुद को पाया। उसने जर्नल में लिखा, मुसीबतें आएंगी लेकिन मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। पावर आवर मेरी आत्मा की दवा है। अब अर्जुन ने ध्यान, मेडिटेशन को अपनी सुबह का हिस्सा बना लिया था। हर दिन वह 10 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लेता, अपने विचारों को महसूस करता। जर्नल में वह अपनी भावनाएं, डर, उम्मीदें और छोटी छोटी खुशियां लिखता। खुद से संवाद। एक दिन उसने जर्नल में लिखा, मैंने सीखा है कि खुद से प्यार करना, खुद को समय देना, कोई स्वार्थ नहीं, ये जरूरत है। अगर मैं खुश हूं तो मेरी दुनिया भी खुश है। अर्जुन के दोस्त भी उसके बदलाव से प्रभावित हुए। एक दिन कॉलेज का दोस्त रवि बोला, यार तेरे चेहरे पर जो सुकून है वो मैं भी चाहता हूं। अर्जुन ने उसे द 4% फिक्स गिफ्ट की और अपनी जर्नी शेयर की। एक नई लहर। धीरे धीरे अर्जुन के ब्लॉग की वजह से कई लोग अपनी सुबह बदलने लगे। कुछ ने किताबें पढ़ना शुरू किया, कुछ ने वॉकिंग, कुछ ने ध्यान। अर्जुन को लगा, एक इंसान की सुबह पूरे समाज की सुबह बन सकती है। ब्लॉग पर आई कहानियां। एक टीचर ने लिखा, अब मैं हर सुबह बच्चों के लिए नई एक्टिविटी प्लान करती हूं, मेरी क्लास भी बदल गई है। एक रिटायर्ड बुजुर्ग ने लिखा, मैंने 70 की उम्र में योगा शुरू किया, अब खुद को जवान महसूस करता हूं। एक युवा लड़की ने लिखा, सुबह की शांति में मैंने अपनी एंग्जाइटी को हराया। अर्जुन की भावनाएं। अर्जुन ने ब्लॉग पर लिखा, हर सुबह जब मैं लिखता हूं मुझे लगता है जैसे मैं अकेला नहीं हूं। हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे की जीत सबको बदल सकती है। 1 साल बाद अर्जुन अपने ही ब्लॉग की पहली पोस्ट पढ़ रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, ये मैं ही हूं। अब उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में उम्मीद थी और दिल में संतोष। बेटी की मुस्कान। आयरा ने एक दिन कहा, पापा अब आप हमेशा खुश रहते हो, मुझे आपके साथ सुबह पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन ने आयरा को गले लगा लिया। उसने महसूस किया, मैंने सिर्फ अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी जिंदगी बदल दी है। अर्जुन की आवाज सब, अगर आप भी कभी खुद को खो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है, तो बस 1 घंटा खुद को दीजिए। शायद यही 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये कहानी अपनी सी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और खुद से वादा करें, अब और नहीं रुकना है। सुबह का 1 घंटा आपका सबसे बड़ा निवेश है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपनी सुबहों, अपने सपनों और अपने परिवार के लिए फिर से जीना चाहता है। द 4% फिक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, आत्म प्रेम, परिवार, समाज और खुद के लिए जागने की कहानी है।